नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी लोट्स ऑफ वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। नए टॉपिक के साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मिसिंग नंबर इन लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड के अंदर कौन कौन से मिसिंग नंबर होते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी गुरुओं को नमन करना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति को नमन करना चाहूंगा और मेरे टीचर वरुण मेहता जी को नमन करना चाहूंगा। जिस भी टीचर से मैंने कुछ भी सीखा उन सब का आशीर्वाद रहे और उन सबको याद किया मैं। ठीक है जी। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिसिंग नंबर, अपने पेन कॉपी अपने साथ रखें। देखिए मिसिंग नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मिसिंग नंबर होते क्या हैं। हम बेसिक से लेके चलेंगे। देखिए, जब भी आप लोशो ग्रिड को क्रिएट करते हैं, जब भी आप लोशो ग्रिड को क्रिएट करते हैं, देयर आर फ्यू नंबर जो आपके ग्रिड के अंदर मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है जी। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि जी मेरे ग्रिड के अंदर वो नंबर मिसिंग है, लेकिन उसकी तत्व या क्षमता मेरे पास अवेलेबल है। उसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का एक वीडियो देखिए, जो सिर्फ मैंने ही अपलोड किया है यूट्यूब पे पहली बार। तो उसे देखिए, उसमें से सीखिए। लेकिन आज हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या होते हैं उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, वो कैसे वर्क करता है, उसकी नॉलेज को समझेंगे। देखिए, कुछ नंबर आपके पास मिसिंग होते हैं जब भी आप अपना लोशो ग्रिड क्रिएट करते हैं। लोशो ग्रिड कैसे क्रिएट किया जाता है, एक मूलांक होता है जो आपकी बर्थ डे होता है, और जो टोटल होता है उसको भाग्यांक कहते हैं, और एक कुआ नंबर निकलता है जो कि लोशो ग्रिड का पार्ट है। उस स्टूडेंट ने यहाँ पे मुझसे वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी किया था, वहां पे कुआ नंबर को यूज नहीं किया जा सकता, ना ही वैदिक ग्रिड में यानी कि सफेरिकल ग्रिड में उस कुआ नंबर को यूज नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाता है। कुआ नंबर को क्यों यूज नहीं किया जाता? क्योंकि कुआ नंबर बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मैं कुआ नंबर के बारे में बताना चाहूंगा। मार्केट में क्या है कि कुआ नंबर को एक स्पेसिफिक रेमेडी के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। स्पेसिफिक किसी पर्सन की रेमेडी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कुआ नंबर हाउसेज को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट हाउस, नॉर्थ हाउस। हर एक कुआं नंबर एक हाउस को रिप्रेजेंट करता है कि किस फेस के या किस दिशा के हाउसेस को कंसिडर किया जाए। उस पर भी फर्दर वीडियोज आएंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा कुछ स्टूडेंट के लिए कि कुआं नंबर उन्होंने जस्ट एक हिडन नंबर या एंजल नंबर की तरह यूज किया, लेकिन बेसिकली उसका यूज ये होता है कि वो आपकी दिशाओं को या आपके घरों की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर बनाते हैं। ठीक है जी। हम अब टॉपिक पे आते हैं। तो ग्रिड के अंदर कभी भी आपके पास कोई भी नंबर मिसिंग हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। आपने लोशो ग्रिड को क्रिएट किया। लोशो ग्रिड बेसिकली बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि ये श्री यंत्र से है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन बेसिकली जो जहाँ की ओरिजिन होती है हम वहाँ का ही मानते हैं। ठीक है जी। तो लोशो ग्रिड चाइना की ओरिजिन है, तो वहाँ पे उसका यूज किया जाता है वहाँ की दिशाओं के हिसाब से, वहाँ के वास्तु के अंदर, जिसे फेंग शुई बोला जाता है। ठीक है जी। वो दो एनर्जी पे काम करता है जिसे यिन एंड यांग एनर्जी कहते हैं। उनसे रिलेटेड भी हम काम करेंगे। तो बात करते हैं अब क्या है ग्रिड के अंदर मिसिंग नंबर क्या होते हैं। मिसिंग नंबर, जैसे आपने लोशो ग्रिड को क्रिएट किया, ये आपका लोशो ग्रिड है। लोशो ग्रिड में आपने हर एक नंबर को फिल किया, आपके मूलांक को, आपके भाग्यांक को। ऐसे बहुत रेयर ग्रिड होते हैं जिनके पास सारे नंबर आ जाते हैं, नहीं तो किसी ना किसी इंसान के पास कोई ना कोई नंबर जरूर मिसिंग होता है। जब वो नंबर मिसिंग होता है, हमारा मानना ऐसा है, हमारी ओकल साइंसेज या लोशो ग्रिड के अंदर ऐसा मानना है कि जो भी नंबर मिसिंग हो जाता है, उस नंबर की क्वालिटी नहीं, उस तत्व की क्वालिटी उस व्यक्ति में कम हो जाती है। अब वो तत्व क्या है? उस एलिमेंट की। एलिमेंट आप सब समझते हैं, 4 और 3, 3 और 4 वुडन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 7 और 6 गोल्ड एंड सिल्वर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर अपने अपने कार्य तत्व और गुण के हिसाब हिसाब से डिसाइडेड है। जैसे हमारे 5 तत्व है, हम वहां पे वो वुड को ज्यादा मानते हैं, कंसीडर करते हैं। जिस भी चीज से हमारा घर बनता है, जहां तक मेरा माइंडसेट कहता है या मेरी नॉलेज या मेरी रिसर्च कहती है कि वहां पे गुणधर्म के हिसाब से जिस जिस चीज से घर बनाया जाता है, उस हिसाब से उन तत्वों को लिया गया है। ठीक है जी। हमारे यहाँ पे हम अलग टाइप के घर बनाते हैं, वो अलग टाइप के बनाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी और थोड़ा आपको समझाना भी था।
ठीक है जी। तो ये क्या करता है, अगर कोई भी नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग हो जाता है, मान लो अगर आपके पास 4 नंबर मिसिंग हो गया, सबसे पहले आपकी वुड एलिमेंट मिसिंग हो गई। वुड एलिमेंट के साथ साथ वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पहले हमें ये सोचना है कि उस व्यक्ति के पास क्या मिसिंग होगा। प्रिडिक्टिव तौर पे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे 4 नंबर वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप सभी जानते हैं कि वुड ग्रो करती है, वुड ग्रो करती है, यानी कि वो उसकी ग्रोथ पे रिप्रेजेंट करेगा या ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा। नंबर 4 रोलिंग ऑफ मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ग्रोथ है वो, ऑब्वियस सी बात है। एलिमेंट को सबसे पहले हमें समझना है। एलिमेंट के बिना, अगर आपको एलिमेंट आ जाएगा तो आपको ग्रिड याद करने में कभी परेशानी नहीं होगी, जो कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, नंबर 4 मिसिंग हो गया तो वो वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 4 और 3 दोनों ही वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उस व्यक्ति को आप ये बोल सकते हैं कि आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ के नंबर है, जो भी 4 और 3 जो कि ग्रोथ के नंबर कहलाते हैं, वो उसकी लाइफ से मिसिंग है। ठीक है, यहां तक सभी स्टूडेंट का क्लियर है। सेकंड थिंग, अगर वो व्यक्ति, अगर अब हम बात करते हैं जो आजकल सिखाया जाता है, उस वे को भी मैं लेना चाहूंगा। 4 और 3 अगर आपके पास मिसिंग है या कोई भी नंबर आपके पास ग्रिड के अंदर मिसिंग है, तो वो आपकी लाइफ में गुण, रूप और आपकी लाइफ के लाइफ स्टाइल में भी वो इफेक्ट करता है। ठीक है जी, वो आपकी जिंदगी में आपके लाइफ स्टाइल पर भी इफेक्ट करता है। ठीक है जी, गुण रूप के आधार पर आपके जीवन में इफेक्ट करेगा। इसलिए कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। या तो आप उसे रेमेडीज से पूरा करिए, या आप उसे, ऐसा कुछ नहीं सोचना कि नंबर 8 मेरा है तो मैं मिसिंग है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं। आपको 9 के 9 प्लैनेट्स की जरूरत रहती है, प्लैनेट्स के हिसाब से लें तो, और 1 से लेके 9 नंबर तक की आप सभी को जरूरत रहती है। ये मिथ है कि आपका 1 तारीख को जन्म है तो आप 8 नंबर की रेमेडीज नहीं कर सकते। आप एलिमेंट के हिसाब से उसकी रेमेडी को पूरा करिए, आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। मिसिंग नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मिसिंग नंबर आपकी खाने पीने, दिनचर्या पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो जो भी नंबर आपके पास मिसिंग हो, उसकी स्पेसिफिक कुछ रेमेडीज होती हैं, वो आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वास्तु यक्षा का फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो सभी ऐड हो जाइएगा। ठीक है जी। अब क्या है, नंबर्स कैसे काम करते हैं, हम इसको नंबर से जोड़ते हैं, जो बेसिकली ये लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी का पार्ट है ही नहीं, लेकिन नंबर्स हैं तो ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हम। तो नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है जी, नंबर एक ध्वनि को उत्पन्न करता है, अब ध्वनि कह लो और वाइब्रेशन कह लो। ठीक है जी, सबके अलग अलग वर्ड्स हैं। तो वाइब्रेशंस को हम पकड़ के चलते हैं, वाइब्रेशन समझ लेते हैं। ठीक है जी। अब वो क्या करेगा, वो आपके उस वाइब्रेशंस को मिसिंग कर देगा। मान लो 2, 5 और 8 तीनों अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या इफेक्ट करेगा आपके जीवन में। आपको सभी को स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। तो वो क्या इफेक्ट करेगा, सबसे पहले वो उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। मेरे एक स्टूडेंट हैं, शायद अभी जुड़े हुए हैं, अरविंद जी। अरविंद जी से जब मैं बात कर रहा था तो इन्होंने किसी की डेट ऑफ बर्थ मुझे दी थी। तो वहां पे क्या हो रहा था कि उनके पास अर्थ एलिमेंट के नंबर ज्यादा थे। तो उनका गुण धर्म, एक पर्सनल एलिमेंट निकलता है, जिसको हम ही निकालना सिखाते हैं, बहुत कम टीचर्स को पता है, जो मेन कोर्स का पार्ट रहता है। उस पर्सनल एलिमेंट से आप उस व्यक्ति के नेचर तक को डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को हमें पूरा करना है। हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, पूरा करना है। अगर आपके पास कोई नंबर मिसिंग है तो उसकी रेमेडी करिए, नेम नंबर से लाइए, कहीं ना कहीं से उस नंबर को अपनी लाइफ में ऐड करिए अपने लोशो ग्रिड के अंदर, क्योंकि हर एक नंबर की आपको जरूरत है। जो भी व्यक्ति आपको ये एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि आपको इस चीज की रेमेडी नहीं करनी या ये नंबर मिसिंग होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये मिथ है। आपको हर नंबर की जरूरत है, हर एक नंबर को एलिमेंट वाइज हमें रेमेडीज करनी है। ग्रह मानकर रेमेडी करना फर्दर का पार्ट है, आप कर सकते हैं, जो कि आजकल सिखाया जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको एलिमेंट की रेमेडी करनी है। फेंगशुई के अंदर जो
प्रोडक्ट हैं या जो चीजें होती हैं उनको यूज करिए। ठीक है जी। हर एक एरिया देखिए, ये जो लोशो ग्रिड है ना, इसमें हर एक एरिया बटा हुआ है। हेल्थ का एरिया, फूड का एरिया, लाइफ का एरिया, हर एक जोन डिसाइड होता है। और हर एक दिशा को एक शेप भी मिली हुई है। उस शेप से रिलेटेड ही वहां पर वस्तुओं को रखा जाता है। वास्तु करता है आपके घर को डिसाइड, लेकिन फेंगशुई करती है आपके घर में लगने वाले इंटीरियर को डिसाइड। वो आपकी लाइफ में कैसे इफेक्ट करेगा वो फेंगशुई बताता है। वास्तु क्या करता है, भूतल आपका घर कैसा होना चाहिए वो। ठीक है जी, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपके घर में क्या चीज लगी होनी चाहिए। और फेंगशुई बताता है कि आपके घर में इंटीरियर कैसा होना चाहिए। कोई चीज नेगेटिव एनर्जीज तो आपको नहीं कर रही। मान लो हर एक, देखो हर एक शेप को फेंगशुई ने कवर किया है। वहां पे शेप्स को ज्यादा कंसिडर किया जाता है। वस्तुओं को तो रखा ही जाता है, आपके मनोभाव को डिसाइड करके फेंगशुई में ऐसी चीजों को रखा जाता है कि आपके मनोभाव एक्टिवेट होते हैं, जो आपकी रेमेडीज दिमाग के तौर पे यूज की जाती है। आजकल वास्तु में भी होता है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ फेंगशुई। वास्तु के अंदर भी कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो रखे जाते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही लोशो ग्रिड के अंदर जो हमारे मेन कोर्स में हम फेंगशुई की रेमेडीज देते हैं, जैसे बांसुरियों का यूज होता है, आपके लाफिंग बुद्धा का यूज होता है। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है फेंगशुई के अंदर, और बहुत ही कन्वीनियंट होती हैं, कम पैसों में, और अच्छी रेमेडीज होती है, फेंगशुई की शॉप से मिलती हैं। तो जो भी आपके ग्रिड के अंदर मिसिंग नंबर होंगे उसकी स्पेसिफिक आप रेमेडी करिए, फेंगशुई के तौर पे करिए। अब हर एक एलिमेंट एक एक एनर्जी को दिखाता है, तो हमें क्या करना है, हमें हर एक एरिया को इम्प्रूव करना है। घबराना नहीं है, रेमेडी करिए फेंगशुई के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से। तो जो भी नंबर आपके पास मिसिंग हो जाएगा, उसकी एनर्जी आपके पास मिसिंग हो जाएगी। अब कुछ व्यक्ति आपको ये बोलेंगे कि सर मेरे पास 9 नंबर मिसिंग है, ठीक है जी, लेकिन मैं तो डेयरिंग हूं, मेरा फायर एलिमेंट एक्टिवेट है। वहां पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर काम करता है। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर की वीडियोस आप सभी जरूर देखें। वहां पे जैसे नंबर 9 है, तो वो रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर 9 आपके फायर एलिमेंट को। लेकिन नंबर 1 का भी गुण धर्म कुछ ऐसा ही है, शेप के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है वाटर को। हम कह सकते हैं ये दोनों एंटी एनर्जीज है, लेकिन एक पेरेंट साइकिल होती है, डिस्ट्रक्शन साइकिल होती है फेंगशुई के अंदर। वो मेन कोर्सेज में हम सिखाते रहते हैं। और 5 एनिमल थ्योरी होती है, 4 एनिमल थ्योरी होती है, एक 5th एनिमल भी होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। कई जगह फेंगशुई में यूज किया जाता है, कई जगह नहीं किया जाता। तो 4 एनिमल थ्योरी होती है, उस थ्योरी के हिसाब से यूज किया जाता है हर एक दिशा को। ठीक है जी, जैसे व्हाइट टाइगर हो गया, तो ऐसे ऐसे हर दिशा को एक एनिमल गवर्न करता है, गवर्न के हिसाब से रेमेडी की जाती है। तो आपको मिसिंग नंबर की रेमेडी करनी है। मिसिंग नंबर की रेमेडीज क्या क्या होती हैं, बेसिक रेमेडीज ये होती हैं। 4 और 3 जैसे आपका मिसिंग है तो आप वुड को धारण करिए, क्योंकि वुड एलिमेंट आपकी बॉडी से मिसिंग है, ग्रोथ मिसिंग है। 7 और 6 मिसिंग है तो हम वॉच पहना देते हैं, वॉच का अच्छा रिजल्ट देता है। गोल्डन सिल्वर रिलेटेड वॉच आप पहनाइए, अच्छा रिजल्ट देती है। 2, 5, 8 मिसिंग है तो कुछ लोग क्रिस्टल पहनाते हैं, लेकिन मैं सिरेमिक की रोड की जो कहते हैं उसे विंड चेम्स को रखवा देता हूँ घर में, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नंबर 9 के लिए आप हाथ में रेड थ्रेड पहन सकते हैं, वो भी अच्छा है। ये बेसिक रेमेडीज है, दीज आर बेसिक रेमेडी। जो मेन कोर्सेज होते हैं वहां पे कम से कम 11 टाइप की रेमेडीज को डिस्कस किया जाता है, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की रेमेडीज है और डिजाइन की जाती है कस्टमाइज तरीके से। ठीक है जी। तो ये लोशो ग्रिड था। मिसिंग नंबर की एनर्जीज ये थी कि हर एक नंबर एक ना एक क्वालिटी को गवर्न करता है, आपके नेचर को, पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके खाने को, आपके पीने को, आपकी लाइफ को। हर एक नंबर किसी ना किसी चीज को गवर्न करता है। हमें उस चीज को समझना है, उस एनर्जी को यूज करना है और अपनी लाइफ में ऐड करना है। ठीक है। अब आप में से जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछें, और पर्सनल क्वेश्चन ना लिए जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ जी, हरिधन गोयल। सर सीधी हाँ जी बोलिए। सर मुझे एक चीज सर थी आपकी कि आवाज ढंग से नहीं है। लोशो ग्रेड में हाँ जी हाँ जी। सपोज दैट
हेलो हाँ जी, सर, हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी, बोलिए बोलिए। हेलो सर, मुझे एक चीज पूछना था। किसी की लोटो ग्रेड में सपोज दैट कोई नंबर मिसिंग है और कोई दूसरा नंबर 2 बार या 3 बार है, तो क्या वो उसकी कमी को पूरी कर देगा? नहीं हेलो। जी, नहीं, नहीं पूरा करेगा। जी श्रद्धा जी, आप बोलिए, उनका नेटवर्क खराब है। सर आपने बताया कि 4 और 3 जो है वुड एलिमेंट से है। जी अगर किसी के पास 4 है और 3 नहीं है तो फिर भी रेमेडी करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी चाहिए, वो रेमेडी ऑब्वियसली होगी। वो एलिमेंट, एक बेसिक एलिमेंट उनके पास आ गया, ठीक है। हाँ वो जी। थोड़ा डीप का पार्ट है। एलिमेंट की रेमेडी दोनों ही कर सकते हैं। आपके पास 4 मिसिंग है, 3 है, और 4 मिसिंग है, तो वहां पे हम वुड पहना देते हैं, वो 3 की भी पूर्ति करेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप यू कैन वियर दैट। नहीं, और जैसे अब आपने कहा कि 7 और 6 है, वो जो है गोल्ड सिल्वर वॉच पहने, जब अगर हमारे पास 6 है तो 7 नहीं है तो उसकी वॉच की क्या दोनों का जरूरत एलिमेंट के हिसाब से पहनना, ठीक है जी। कुछ लोग 6 को गोल्ड एनिमल एलिमेंट मानते हैं, कुछ लोग 7 को। तो वो हम मिक्स पहना देते हैं, 7 6 की दोनों भी, सिल्वर की भी रेमेडी हो जाती है और गोल्ड की भी हो जाती है, है? ठीक है जी। सर लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि जैसे 4 और 3 का था तो वुड एलिमेंट तो है, वो डबल नहीं हो जाएगा एलिमेंट? मैडम मैं क्या बता रहा हूँ, आपने मेरी बात सुनी है पहले। जी हाँ जी। कि मैं ये पहन। कह रहा हूँ, पहन हाँ, सकते हो आप। वुड जी। एलिमेंट आपके पास एक नंबर की रेमेडी तो आपने कर ली, उसको पहन लीजिए, उसकी रेमेडी पूरी हो जाएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो ज्यादा बढ़ देने का कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैंने पहली बार सुना। हाँ जी। ठीक थैंक यू सर। है, ओके गुड। मैम, ओके, थैंक यू। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। अ, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमने लो शुगर में जो हमारे नंबर्स मिसिंग है, अगर वो हमारे एंटी नंबर्स हैं, मींस एनिमी नंबर्स मिसिंग है, तो जी भी हमको उनकी रेमेडी करने की जरूरत है? बिल्कुल। आप रेमेडी ग्रह के हिसाब से करेंगे तो आप फंसेंगे यहाँ पे। हाँ स्टूडेंट जी। के साथ यही सिखाया जाता है कि ग्रह के हाँ जी। हिसाब से रेमेडीज कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। फेंगशुई की रेमेडी हम्म। आपने करनी है, ये फेंगशुई का पार्ट है, ओके। ठीक है जी। फेंगशुई की रेमेडी यहाँ पे होगी। आप ये समझेंगे कि एंटी नंबर की हमने रेमेडी कर ली, वो होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको मिसिंग नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी, आपको अपना ग्रिड पूरा करना ही चाहिए। क्या आपको नंबर ओके। 8 की स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए आपको? चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आपने तो मेरा कोर्स राइट। भी किया, तो आपको पता ही है। हम्म। जी, तो ठीक। एंटी नंबर की रेमेडीज के लिए थोड़ा सा देख समझ के की जाती है, वो फर्दर ओके। कोर्सेज में बताते हैं। लेकिन एक बेसिक डिटेल ये है कि आपके पास जो नंबर मिसिंग है उसकी रेमेडी जरूर करिए। ठीक है। ग्रह के ओके। हिसाब से नहीं, एलिमेंट के हिसाब से। एलिमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर न्यूमरोलॉजी चले तो वहां पे ग्रह को कंसिडर नहीं किया जाता है, वहां वाइब्रेशन पे ये काम करता है। और फेंगशुई के हिसाब से चले तो वहां पे हर एक नंबर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बर्थ डेट से निकलता है, ठीक है। समझ गए? राइट। ओके मैम, ठीक है। थैंक थैंक यू। यू। जी जी सर एक छोटी सी चीज और पूछनी थी। बोलिए जी। सर जैसे मेरा जो नंबर है मूलांक जो है वो 8 है, जी और डेसिमल नंबर 1 है, तो वो तो दोनों एंटी हो गए। वो तो तो जी फिर एंटी वाले बताएंगे, मैंने तो एलिमेंट की रेमेडी बतानी थी जी। हम सर एलिमेंट की रेमेडीज की बात कर रहे हैं, पर्सनल क्वेश्चन। ये आपको या तो कंसिडरेशन करना पड़ेगा या कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ओके, वो जो ग्रह की रेमेडी बताएंगे वही ये चीज कंसिडर करते हैं, हम एलिमेंट की रेमेडी बताते हैं जी। ठीक है ठीक जी, है। ओके मैम। ये न्यूमरोलॉजी के चक्कर में स्टूडेंट्स की यही होता है कि कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन कोर्सेज में ही दूर की जा सकती है, यहाँ तो नहीं जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जी गौतम जी बोलिए। ये सन और मून का क्या होगा? मतलब अगर किसी का 1 और 2 मिसिंग हो तो 1 के लिए भी ये रेड रेड धागा दे सकते हैं? जी सन और मून तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने तो एलिमेंट पढ़ाए हैं। नहीं ठीक है, मतलब 1 और 2 का, मतलब मान लीजिए 1 और 2 मिसिंग हो तो। वन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 1 तो वैसे सन को रिप्रेजेंट करता है। वन वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एलिमेंट वाइज ठीक हमने है, वाटर घरों को नहीं लेना, ग्रहों को नहीं लेना, यही नहीं तो लेना। कमी ठीक है आज ठीक के ठीक ठीक स्टूडेंट्स में। क्योंकि ग्रह ठीक। पढ़ाए जाते हैं, और जब हम्म, ग्रह आ जाते हैं तो मिक्स खिचड़ी बन जाती है। ठीक स्टूडेंट ठीक फिर ठीक। खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर देता है, और फिर प्रिडिक्शन तो क्या, ग्रह ही निकलते हैं। हम्म। ग्रह कंसीडर करो, लेकिन हम्म, बेसिक एनर्जी को कंसीडर करने के बाद
ठीक है, ग्रह इंपॉर्टेंट है लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइब्रेशंस पे काम करती है। हमेशा इस बात को कभी भूलना नहीं है, न्यूमरोलॉजी वाइब्रेशंस पे काम करती है और लोशो ग्रिड एलिमेंट पे काम करता है, जो कि फेंगशुई का पार्ट है जी। ठीक है जी। ठीक। तो नंबर 1 के लिए आपका वाटर एलिमेंट है और नंबर 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को। तो अर्थ एलिमेंट की रेमेडी करिए। अच्छा, ठीक। ग्रह को कंसिडर नहीं करना, जो भी टीचर बता रहे हैं हाँ कंसिडर करो, वो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जनरली एलिमेंट से कंसिडर करो। पहले एलिमेंट को समझो, उसके बाद ग्रहों को कनेक्ट करो। ठीक है, यहाँ से पहले ही ग्रह पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो ग्रह ही याद रहेंगे सारे जीवन। आप न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं, अंक शास्त्री के टाइप के बन जाएंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी अलग साइंस है। ठीक है जी, वहां पे ग्रहों को कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कंसिडर करो, गलत नहीं है, लेकिन पहले एलिमेंट तो पढ़ो। एलिमेंट पढ़ लिया, क्योंकि नंबर 1 तो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और 1 नंबर तो वाटर एलिमेंट है। ये कैसे हो गया, दोनों एंटी कैसे हो गए? हम तो इसी चीज में परेशानी में रह जाते हैं। यही होता है, 70% स्टूडेंट की यही क्वेरी रहती है। पहले एलिमेंट को पढ़ो, उसके बाद सूर्य को पढ़ो। ठीक है, पढ़ो। समझ गए? थैंक यू। ओके, कुछ स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जब आप समझेंगे तो शायद बेटर आपको समझ आएगा। कुछ स्टूडेंट के लिए है भी नया कि ये क्या पढ़ाने लग गए एलिमेंट, हम तो ग्रह समझते थे। ग्रह नहीं होते, दीज आर एलिमेंट बेस्ड साइंस। लोशो ग्रिड इज एलिमेंट बेस्ड साइंस। तो एलिमेंट बेस्ड साइंस के तौर पे हमें यूज करना है इसको, और एलिमेंट से ही बैलेंस करना है। और किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो फिर, हाँ जी, हरिधन गोयल जी, आपका कोई क्वेश्चन था, आप बोलिए। सर मुझे बस इतना सा ही पूछना था कि जैसे किसी के लोशो ग्रेड में कोई नंबर मिसिंग है और उसी का ही सब्स्टिट्यूट जैसे 6 और 7 है, एक नंबर मिसिंग है, तब भी अपने को रेमेडी तब भी वही करनी करनी है। पड़ेगी ना? देखिए नंबर, देखिए ध्यान से समझना है एक बात को। जब आप मेन कोर्सेज के अंदर आएंगे ना, कभी आप एनरोल करेंगे कोई स्टूडेंट, वहां पे हर एक नंबर एक स्पेसिफिक एनर्जी को गवर्न करता है। 4 नंबर वुड एलिमेंट है, लेकिन उसका वर्क आपके जीवन में अलग पड़ता है, और 3 नंबर वुड एलिमेंट है, उसका वर्क आपके जीवन में अलग पड़ता है। इन दोनों चीजों को हमें समझना है, जो सभी स्टूडेंट की कंफ्यूजन है। लेकिन आप वुड एलिमेंट को पूरा तो करो। ठीक है जी, वो है ही, फिर भी आप पूरा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ में वुड एलिमेंट 5 मुखी रुद्राक्षी तो पहनना है। इट्स सो ब्यूटीफुल, अच्छा भी लगता है, सुंदर भी दिखता है। ठीक है, 7 मान लो मिसिंग है, गोल्ड, वहां पे गोल्ड एंड सिल्वर आ गया तो वहां तो आप समझ गए, लेकिन ये तो दोनों ही वुड एलिमेंट हो गए, तो वुड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यही प्रॉब्लम है। ग्रह को पढ़िए, लेकिन बाद में जो भी आपको ग्रह पढ़ा रहे हैं उनको पहले ये बोलिए कि मैम सर हमें एलिमेंट पढ़ाएं। एलिमेंट पढ़ाएं। जब हमारी क्लासेस होती है ना लोशो ग्रिड की, जो हमारा मेन कोर्स रहता है, वहां पे हम दिशाएं पढ़ाते हैं। 9 नंबर साउथ को रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। हर एक डायरेक्शन के हिसाब से एलिमेंट डिसाइडेड है, और हर एक एलिमेंट के हिसाब से रेमेडी डिसाइडेड है। 11 टाइप की रेमेडी कैसे कंसीडर की जाती है, वो ग्रह भी कंसीडर करते हैं, लेकिन एलिमेंट को समझा के। कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहे, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूजन इसी चीज में है कि जी 1 नंबर सूर्य का है, 7 नंबर शुक्र का है, हम कैसे कंसीडर करें? सॉरी, 6 नंबर शुक्र का है, हम कैसे कंसीडर करें? वो कंसिडरेशन वहीं पे खराब हो जाती है स्टूडेंट की। पहले एलिमेंट पढ़िए, एलिमेंट के बाद जब आप एलिमेंट्स को याद कर ले, 4 एनिमल थ्योरी को पढ़िए, डिस्ट्रक्शन साइकिल को पढ़िए, क्रिएशन साइकिल को पढ़िए, उसके बाद आप प्रिडिक्शन निकाल पाएंगे। ग्रह को कंसिडर करिए बाद में, समझ गए? तो हमें ऐसे समझना है। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, अरविंद बोलिए। हाँ जी अरविंद जी बोलिए। सर जब जैसे अभी आपने एलिमेंट्स की बात करी है, तो रेमेडी एलिमेंट बेस्ड रेमेडीज की, तो अगर ये मान ले कि किसी की लोशो ग्रिड में 3 भी मिसिंग है और 7 भी मिसिंग है, दोनों की रेमेडी करो। तो दोनों की रेमेडी एक ही टाइम पे हम दे सकते हैं? रेमेडी आप देखो, बेसिक रेमेडीज, एलिमेंट की रेमेडीज अलग अलग, एलिमेंट बेस्ड रेमेडी की बात ही कर रहा हूं मैं। दे दियो, लेकिन बेसिकली 1 या 2 ही रेमेडी दी जाती हैं। कुछ लोग तो इसमें रेड बुक की रेमेडीज डाल देते हैं।
कुछ लोग अलग चीजें की रेमेडी डाल देते हैं, तो वो नहीं करना, चीजों की रेमेडी को कंसिडर नहीं करना, एलिमेंट को आप यूज करिए, वहां पे कन्वीनियंस है इस चीज का। चाइना के अंदर आप रेमेडी करिए बगैर झिझक के। मान लो कोई मेरे जैसा इंसान है, तो 7-6 किसी का मिसिंग है, तो आप उसको कहिए कि वो मेरे जैसा कड़ा डाल ले, ठीक है जी। अगर 7 और 6 में से मिसिंग है तो ऐसा कड़ा डाल ले, सोने का चांदी का। मेरे जैसा है तो वो प्लेटेड डाल ले। ओके, समझ गए। और वुड है तो वुड, देखो सबसे पहले मैंने कैसे कंसीडर करवाया रेमेडीज को, जो मेरे कोर्सेज में हम पढ़ाते हैं ना, वो कैसे करते हैं। देखिए हमने ना वुड एलिमेंट के कंसीडर किया, वहां पे ना वुड के ब्रेसलेट्स आते हैं, लेकिन हम क्या पहनाते हैं, सबसे पहले हम पहनाते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष। अब 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे इंपॉर्टेंट क्यों रखा मैंने मेरी रेमेडीज के अंदर, 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, 5 मुखी रुद्राक्ष नॉलेज का है। और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर कंसीडर कैसे करते हैं, अगर रुद्राक्ष को जो पहना जाता है, वो जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है ना आपका, उसको हम 5 घरों को कुंडली के अंदर वो अच्छा करता है, ठीक है। तो वहां पे आप जुपिटर की नॉलेज को, जुपिटर इतना सात्विक प्लेनेट होता है, माना जाता है कि अगर उसकी दृष्टि भी मांगलिक दोष पे भी पड़ जाए तो वो कंसीडर भी मंगल को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है जी, जो कि मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजर से सुना है। तो हमें कंसीडर क्या करना है, हमें वही कंसीडर करना है कि एक ऐसी कन्वीनियंट रेमेडी जो कस्टमाइज तरीके से प्रिपेयर की जाए। आप वुड एलिमेंट को भी पहना सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर एलिमेंट को भी पहनाएं, और कंसीडर करके रखनी चाहिए उन रेमेडीज को, ठीक है जी। और किसी को रेमेडी नहीं करनी तो रेगुलरली मेडिटेशन करे, सबसे बेटर, सबसे बेस्ट। सुबह उठे, आध घंटा 1 घंटा बैठे, बीज मंत्रों को करे, जो कि मैं अपने कोर्सेज में सिखाता हूँ, बीज मंत्र कैसे करने होते हैं। थैंक यू। समझ गए, ओके जी। घबराने की जरूरत नहीं होती, फेंगशुई के अंदर फेंगशुई कन्वीनियंट देती है, आप रेमेडी करिए कैसे भी करिए। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नीलम जी, नीतू जी, कोई क्वेश्चन है? जिसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है पूछ सकता है, फिर क्लासेस को समाप्त करते हैं। बोलिए। ओके, तो स्क्रीन दिख रही है आपको? देखिए, आप ग्रह को कंसीडर ना करें। आपने नरेश सिंगल जी का नाम सुना होगा, जो असलियत में जिन वास्तु का कंसिडरेशन, जो रियलिटी बेसिक, जो जहां से शुरुआत हुई ओरिजिन, वो उस टाइप से वो पढ़ाते हैं। वो कभी भी अपनी क्लासेस को न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं कहते, वो कभी भी अपनी क्लासेस को न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि हमारी वास्तु के कंसिडर, वो वास्तु के अंदर कंसिडर करवाते हैं कस्टमाइज तौर पे। इसमें मिरर्स भी लगाए जाते हैं, फाउंटेन्स लगाए जाते हैं, बहुत सुंदर रेमेडीज है जो कि आपके मनोभाव पे इफेक्ट करती है। तो रेमेडीज को जरूरी नहीं है कि रेमेडीज को ही कंसिडर किया जाए। जो टीचर, जो अच्छे अच्छे टीचर्स है ना, वो कोर चीज को हमेशा समझाएंगे। एक बात याद रखना, बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं जो कोर चीज को समझाते हैं। जो कोर चीज को समझाएगा उसको लोग थोड़ा कम समझते हैं या कम सीखते हैं, और जो कुछ भी कंसिडर कर देता है उसके साथ ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट है, आपके तरह से, आपकी तरीके से सोचता है। आप सभी का बल्ब जल गया होगा जब मैंने ये बोला कि ये ग्रह होते ही नहीं। ग्रह के हिसाब से आप कंसिडर मत करें। आप पहले एलिमेंट को पढ़िए, एलिमेंट पढ़ने के बाद आप ग्रह से कंसिडर करिए, बाद में करिए, दैट्स इट, ग्रेट। हमको कंसिडर क्या करवाना, पहले बच्चे का बेस क्लियर करना है। स्टूडेंट का बेस क्लियर होगा, फिर ग्रह पढ़ेंगे, पहले एलिमेंट पढ़ेंगे, फिर नंबर्स पढ़ेंगे, फिर 4 एनिमल थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, ग्रहों को पढ़ेंगे। ग्रहों को मना नहीं कर रहे, कंसिडर करो, डेफिनेटली करो, लेकिन बाद में जब आपका कोर क्लियर हो जाए। यहां तक आप सभी का क्लियर है? नीतू जी क्लियर है सब? नीतू क्लियर है सब? ओके, चलिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर क्लासेस को एंड करते हैं। अनम्यूट करके कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हेलो सर।
हाँ जी सर, जैसे आपने 4 और 3 के लिए रुद्राक्ष वाला उपाय बताया, तो सर 5, 8 के लिए भी इसी तरह का कोई उपाय बताइए ना। ये और मिसिंग नंबर 9 की क्लास है मिसिंग हो। अमित जी, ये मैंने जनरल तौर पे आपको कुछ बताया है। 258 के लिए आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, सिरमिक की रोड लगा सकते हैं, विंडजेम लगा सकते हैं। चलिए ठीक है एवरीवन, आपको सब लगभग थोड़ी बातें समझ में आई होगी। हर एक एनर्जी को आपने समझा होगा कि कहाँ से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। आप अपने टीचर से, अपने सीनियर से ये पूछिए जी सबसे पहले हमें एलिमेंट पढ़ाएं, एलिमेंट पढ़ाने के बाद फिर कंसीडर करें ग्रहों को। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रह को कंसीडर कर रहे हैं और ग्रह कंसीडर करने से समझ नहीं आता, कोई नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कोर चीज को समझो, कोर को समझो, धरातल पे रह के किसी भी कोर साइंस को समझो, ग्रह से नहीं, प्लैनेट से नहीं, एलिमेंट से। एलिमेंट, फोर एनिमल थ्योरी, उसके बाद आप लिखिए नेट पे फोर एनिमल थ्योरी, फेंगशुई के अंदर आपको तभी मिल जाएगी। चलिए, थोड़ा सा अच्छा लेक्चर रहा, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और अच्छे से समझिए। मिसिंग नंबर का आपको पता चला, लोशो ग्रिड के अंदर आपकी एलिमेंट्स को हमने कैसे कंसिडर करना है, एलिमेंट की रेमेडी कैसे देनी। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु एक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।